ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मेरा नाम भगवान दास वैष्णव, बुराड़िया वर्मा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से। मुझे 10 साल से फैटी लीवर था। मैं यहाँ पर बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं प्रभु जी के चरणों में जाऊं, तो यहाँ आकर मुझे फैटी लीवर में 50% आराम हुआ। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे घुटनों में कम से कम 10 साल से दर्द था। मैं चलने से बहुत परेशान था। मेरी कपड़े की दुकान है, वहाँ जाने में एक जगह बैठना पड़ता था। तो फिर मैंने यहाँ जब सिंगी लगवाई तो सिंगी से एक अद्भुत चमत्कार ये हो गया। सत्य कहता हूँ कि मैं 75% बिल्कुल, मेरा पैर बिल्कुल भन्नाट हो गया, चल रहा हूँ। ऐसी अद्भुत कला सिंगी में हुई। इसलिए तीसरी बात यह कि वो सिंगी जहाँ जहाँ भी लगती है वहाँ का दर्द ही खत्म हो जाता है। इसलिए स्वामी जी के चरणों में पूरा दौड़ रहे हो तुम तो। एक बार जॉगिंग करके दिखाओ। बिल्कुल स्वामी जी ने, मैं ऐसा चलता था, न्यू चलाता था मेरे से। मेरा पैर बिल्कुल भन्नाट हो गया। मैं सत्य कहता हूँ, बिल्कुल सिंगी की तो महिमा ही निराली है और स्वामी जी की महिमा निराली है। और जिस गंगा मैया की गोदी में हरिद्वार बसा हुआ है, योग ग्राम बसा हुआ है, उस गंगा मैया की एक बार हम जय बोलेंगे। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, स्वामी जी की जय। स्वामी जी आपके श्री चरण में सहस्त्र कोटि प्रणाम है। तो उड़ीसा से हो? नहीं सर, तो बंगाल से हूँ, मुर्शिदाबाद जिले से। मुर्शिदाबाद से। आपके एक बार वहाँ कैंप लगा था, शायद 2012 या 14 में। मुर्शिदाबाद आया था मैं। हाँ, तो मैं बहुत सालों से योगा में हूँ। मेरा ऐसा काम है, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ, तो ऐसा काम है हर वक्त सुबह होते ही हम निकल जाते हैं और हर दिन बाइक पे रहना पड़ता है। तो प्रॉब्लम हो गया ग्रेड 2 फैटी लिवर, ठीक है। लेकिन मैं उतना ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ और फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन हो गया। तो क्या करे, तो इधर आ गया, दिखा लिया। तो स्वामी जी क्या बोले, 5 दिन आए हुए हैं तो फैटी लिवर का नामो निशान यहाँ तक नहीं मिल रहा है। कल डॉक्टर को दिखाया तो बोला आप यूएसजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो बहुत अच्छा। और आंखों का भी प्रॉब्लम था तो भी थोड़ा बहुत लाभ मिल गया। एलोपैथी की दवाओं का सच बताता है क्या? एलोपैथी की दवा शरीर में कोई चीज बढ़ी हुई है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, पूरा प्रोफाइल ही गड़बड़ हो जाता है। एलोपैथी की दवाएं क्या करते हैं, कुछ चीजें शरीर में ज्यादा निकल रही हैं तो उन ऐसी चीजें दे देते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स, कुछ अलग अलग केमिकल्स और ऐसे ब्लॉकर्स दे देते हैं जो शरीर में कोई चीज ज्यादा निकल रही है उसको थोड़ा कम करते हैं। शरीर के विपरीत काम करते हैं, कोई चीज ज्यादा निकल रही है उसको कम करते हैं, ज्यादा निकल रही है उसको कम करते, कम निकल रही है उस शरीर को उत्तेजित कर देते हैं, स्टेरॉइड आदि दे करके उसको ज्यादा निकालते हैं। तो शरीर के खिलाफ युद्ध है, जंग है, शरीर के खिलाफ विद्रोह है, आत्मद्रोह है। एलोपैथी की दवाएं किसी चीज को ज्यादा सिक्रेट कर देती हैं, किसी चीज को ब्लॉक कर देती हैं। ये दोनों ही प्रक्रियाएं बड़ी खतरनाक है। फिर भी हम खाए जा रहे हैं दवा। कॉम्पेरेटिवली देखें, सिंथेटिक दवा बॉडी के अनुकूल ही नहीं है। शरीर एलोपैथी की दवा को अपना शत्रु मान के, उसको फॉरेन मटेरियल मान करके अपने खिलाफ युद्ध मान करके उसका विरोध करता है। शरीर विरोध कर रहा है, फिर भी तुम एलोपैथी की दवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एलोपैथी की दवा जो आप खाते हो, सबसे पहले वो जैसे ही पेट में जाती है, आंतों में जाती है, तो पेट रिएक्ट करता है, लीवर रिएक्ट करता है, फिर उसको शरीर के अनुरूप ढालने के लिए संघर्ष करता है, किडनी रिएक्ट करती है। इसलिए एलोपैथी की दवाओं से लीवर, किडनी खराब होते हैं और फिर बीमारी का इलाज तो है ही नहीं। कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में बायस फिशर फिस्टुला के लिए, फिर भी जाकर के नीचे से कटवा रहे। कोई ये दवा है? गोड्डे कटवा रहे, कमर कटवा रहे, कंधे कटवा रहे, गर्दन कटवा रहे, हार्ट कटवा रहे, फेफड़े कटवा रहे, लीवर कटवा रहे, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, नाक कटवा रहे।